इस वीडियो से हम नोड जेएस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम नोड जेएस को एकदम बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक लाइक बिगिनर से एडवांस सब कुछ कवर कर रहे होंगे। इस सीरीज के बाद आपको नोड जेएस में लाइक कंफर्ट फील होगा, आप नोड जेएस में किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो है इंट्रोडक्शन के लिए। तो चलो समझते हैं कि आखिर नोड जेएस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो जब जावा स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में बनी थी, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड की कोडिंग हो पाती थी जावा स्क्रिप्ट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा फ्रंट एंड कहाँ चलता है? ब्राउजर में। ठीक है, और उस टाइम पे सिर्फ ब्राउजर ही जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते थे। ब्राउजर के बाहर हम जावा स्क्रिप्ट को उस टाइम रन नहीं कर पाते थे। तो लाइक ब्राउजर भी जावा स्क्रिप्ट को रन कैसे करता है, तो हर एक ब्राउजर के पास अपना एक जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है। जैसे क्रोम के पास है V8 इंजन, और फायरफॉक्स के पास है स्पाइडर मंकी। ठीक है, वैसे ही हर एक ब्राउजर के पास अपना एक जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है। तो लाइक उस टाइम पे हम सिर्फ फ्रंट एंड की कोडिंग करते थे जावा स्क्रिप्ट में। तो बैकएंड के लिए हमें कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता था जो ब्राउजर के बाहर भी चल सके, क्योंकि हमारा बैकएंड तो ब्राउजर में चलता नहीं ना। तो उस टाइम पे जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, ये सब लैंग्वेजेज हम बैकएंड के लिए यूज़ करते थे। तो नोड जेएस के डेवलपर्स ने क्या सोचा कि जब हम जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं इसे बैकएंड में भी यूज़ कर लिया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो जो जावा स्क्रिप्ट इंजन है क्रोम का, स्पेसिफिकली क्रोम का V8 इंजन, उसे लिया, उसे एक C++ के कोड के साथ मर्ज करके एक नया इन्वायरमेंट ही बना दिया, जहाँ पे अभी हम ब्राउजर के बाहर भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन कर पाएंगे। जब हम ब्राउजर के बाहर भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन कर पा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम अपने सर्वर की कोडिंग भी जावा स्क्रिप्ट में कर पाएंगे। ठीक है, तो नोड.जेएस क्या है? सिर्फ एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप ब्राउजर के बाहर भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। ठीक है, लाइक अपने सर्वर की कोडिंग भी आप वहाँ पे लिख पाओगे। चलो ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे बनाए, तो लाइक V8 इंजन प्लस C++ की लाइब्रेरी libviu की लाइब्रेरी। ठीक है, ये libviu की लाइब्रेरी करती क्या है, तो लाइक एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है नोड.जेएस को। चलो, फर्स्ट क्लास जावास्क्रिप्ट सपोर्ट, लाइक यहाँ पे नोड.जेएस में आप जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्ट रन कर पाओगे, आपको कोई ट्रांसपाइलर या कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे npm, तो npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। नोड.जेएस आपको npm भी प्रोवाइड करेगा। ये एक पैकेज मैनेजर है। जैसे जब आप बैकएंड की कोडिंग करोगे, तो लाइक वहाँ पे आपको मल्टीपल पैकेजेस यूज करने पड़ेंगे। पैकेज मीन्स लाइब्रेरी, मल्टीपल लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वैलिडेशन के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए, सर्वर क्रिएट करने के लिए, और भी टोकन्स क्रिएट करने के लिए। तो मल्टीपल लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए होगा, तो यही है npm नोड पैकेज मैनेजर। लाइक अगर आपको इंस्टॉल करना है कोई पैकेज, अनइंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, किसके थ्रू करेंगे? npm के थ्रू। ठीक है, और मॉड्यूल सिस्टम, तो नोड.जेएस लाइक मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। लाइक सेपरेशन ऑफ कंसर्न, एक टाइप का काम है तो उसे हम अलग फाइल में करेंगे। जैसे मान लो हम एक ई-कॉमर्स का बैकएंड बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट यूजर से रिलेटेड होंगे, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ एडमिन वाले होंगे, कुछ ऑर्डर वाले होंगे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन रिक्वेस्टेस को अलग अलग फाइल्स में हैंडल करें, तो उन्हीं सेपरेट फाइल्स को हम क्या कहेंगे? मॉड्यूल्स। ठीक है, और कुछ यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होंगे, जैसे OS मॉड्यूल हो गया, FS मॉड्यूल हो गया। OS मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, FS मॉड्यूल होता है फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए। लाइक हमें किसी फाइल से कुछ रीड करना है, किसी फाइल में कुछ राइट करना है, अपडेट करना, डिलीट करना, यही सब चीज़ों के लिए होता है फाइल सिस्टम। HTTP मॉड्यूल होता है किसके लिए? सर्वर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और एसिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन। तो देखो नोड.जेएस में आप जो भी काम करोगे, वो बिहाइंड द सीन एक इवेंट वहाँ फायर करेगा, और आप उस इवेंट पे कोई भी कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला, अभी आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप कोड करोगे नोड.जेएस में। ठीक है, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स, तो नोड.जेएस आपको कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे एक है ग्लोबल और एक है प्रोसेस। ठीक है, और नोड.जेएस के बारे में हमें कुछ और देखना है, तो चलो चलते हैं नोड.जेएस की एप्लीकेशन पे। Run JavaScript everywhere. Node.js is a free open source SaaS platform runtime environment. Lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts. ठीक है, सो Node.js भाई फ्री है, लाइक सबके लिए फ्री है, और ओपन सोर्स है। लाइक इसका कोड आप भी देख सकते हो, और अगर आप उस कैपेबल हो कि इसमें चेंज कर पाओ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म, लाइक सब पे चलेगा, विंडो पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आप नोड.जेएस को इंस्टॉल कैसे करोगे, इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करोगे, यहाँ पे नोड.जेएस में आप कोडिंग कैसे करोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।